सत्र शुरू, हंगामेदार रही सत्र की शुरुआत। 4 मार्च को पेश होगा बजट। सीएम त्रिवेंद्र रावत ने बिहार के अपने समकक्ष नीतीश कुमार को दी जन्मदिन की बधाई, सदैव स्वस्थ और दीर्घायु की करी कामना। उत्तराखंड कांग्रेस के अध्यक्ष प्रीतम सिंह का बयान, जनता को अब 2022 का इंतजार, सरकार ने नहीं किया कोई भी वादा पूरा। उत्तराखंड में भी वैक्सीनेशन का तीसरा चरण शुरू, 60 साल से ज्यादा के लोगों को लगने लगा टीका। नमस्कार, आपनो उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। बुलेटिन का आगाज करेंगे। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो गया है। आज से ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में सत्र शुरू हुआ। राज्यपाल बेबी रानी मौर्य के अभिभाषण के साथ विधानसभा के बजट सत्र की कार्यवाही शुरू की गई। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस ने बेरोजगारी के मसले पर सत्र के पहले दिन ही हंगामा किया और सदन से विपक्ष ने वॉकआउट कर दिया। इससे पहले कांग्रेस ने आरोप लगाते हुए ये कहा कि मुख्यमंत्री के विभागों के प्रश्नों के उत्तर न देने पड़े, इसलिए सोमवार को राज्यपाल का अभिभाषण रखा गया है। और बताते चलें कि सदन में 4 मार्च को शाम 4 बजे बजट पेश किया जाएगा। मौजूदा सरकार का ये अंतिम पूर्ण बजट होगा, लिहाजा इस सत्र को काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। इस बजट के माध्यम से अनेक प्रकार की योजनाएं रखी गई है। वहीं युवाओं को भी इसमें समाहित किया गया है, रोजगार को भी इसमें समाहित किया गया। इसमें किसानों की आय कैसे दुगनी हो, इस प्रकार का तो बजट। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जन्मदिन है और उनके जन्मदिन पर उत्तराखंड के मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने उन्हें बधाई दी है। उन्होंने ट्वीट करके नीतीश कुमार को शुभकामनाएं दी। सीएम त्रिवेंद्र ने अपनी ट्वीट में ये लिखा है कि बिहार के यशस्वी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को जन्मदिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान बद्री विशाल और बाबा केदार से प्रार्थना है कि आप सदैव स्वस्थ रहें और दीर्घायु हों और आपके नेतृत्व में बिहार लगातार प्रगति के पथ पर अग्रसर रहे। उत्तराखंड के कांग्रेस अध्यक्ष प्रीतम सिंह ने बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि अब जनता को साल 2022 का इंतजार है, क्योंकि जनता से किया कोई भी वादा इस सरकार ने पूरा नहीं किया। उस दौर में सत्ता में बैठे हुए लोगों ने उत्तराखंड के लोगों से बड़े बड़े वादे किए थे, लेकिन आज 4 साल का कार्यकाल पूरा हो गया है। सरकार ने उन वादों को पूरा नहीं किया है और लगातार उत्तराखंड राज्य के अंदर जन विरोधी निर्णय लेने का काम कर रही है। उत्तराखंड की जनता सरकार से त्रस्त है और वो बड़ी बेसब्री से 2022 का इंतजार कर रही है। एक नारा 2014 में भी लगा, 2017 में भी लगा और 2019 में भी लगा। ये बहुत ही बार भाजपा सरकार। आज जो हालात है, जो स्थितियां हैं, ऊपर से बदतर है। गैस के सिलेंडर को हम 400 रुपये पर छोड़ करके गए थे। आज जो गैस का सिलेंडर 900 रुपये में आम जन को मिल रहा है। और कहते हैं ना, जब क्रिकेट होता है, उस क्रिकेट में आप देखिए हालत ये है कि पेट्रोल ने तो सेंचुरी बना दी है और डीजल जो है 90 पे खेल रहा है, वो भी शतक की ओर अग्रसर है।
ये हालत की स्थिति है। आदमी जब बाजार में जाता है तो ना वो दाल खरीद सकता है ना सब्जी खरीद सकता है। दूसरी बात, आप सबको याद है, उत्तराखंड के शहरी विकास मंत्री मदन कौशिक का बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने उच्च शिक्षण संस्थानों के शिक्षकों को सरकार की तरफ से उनकी समस्याओं का समाधान किए जाने का भरोसा दिया है और वो राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ की बैठक को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ये भी कहा कि नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति के लागू होने से शिक्षा के क्षेत्र में होने वाले व्यापक बदलाव का असर जल्द ही दिखेगा। रविवार को भौवाला स्थित देवरस कुंज में हुई महासंघ की बैठक में शिक्षाविदों ने शिक्षा के सुधार को लेकर के अपनी राय रखी और अखिल भारतीय राष्ट्रीय शिक्षक महासंघ के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री ओमपाल सिंह ने संगठन की रीति नीति पर चर्चा की। उन्होंने ये कहा कि महासंघ अन्य शिक्षक संगठनों से अलग है। ये संगठन शिक्षकों की समस्याओं के समाधान के लिए तत्परता के साथ ही समाज और राष्ट्र निर्माण के दायित्व के संकल्प को लेकर के बनाया गया है। किसान नेता राकेश टिकैत देश के अलग अलग राज्यों में महापंचायत कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब वो उत्तराखंड दौरे पर भी हैं। रुद्रपुर रैली में शामिल होने के लिए जाते समय 10 मिनट वो बाजपुर में भी रुके। उन्होंने वहां पर दावा किया कि बाजपुर के 20 गांव की जमीन से एक भी किसान को उजड़ने नहीं दिया जाएगा और हर संभव मदद की जाएगी। उनके पिता ने एस्कॉट फार्म सहित बाजपुर की अनेकों जमीनों को बचाने का काम किया है और उनका पुत्र होने के नाते उनकी भी अब ये जिम्मेदारी है कि बाजपुर की जमीनों को बचा करके रखा जाए। उन्होंने किसान आंदोलन में शामिल होने वाले राजनीतिक व्यक्तियों के संबंध में कहा कि जो भी नेता किसानों के समर्थन में आना चाहता है वो अपनी पेंशन सरकारी सुविधा को त्याग करके हमारे साथ शामिल हो, हम उसका स्वागत करेंगे। राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए किसानों का मंच उपलब्ध नहीं होगा। राकेश टिकैत ने खाली होते पहाड़ों पर चिंता व्यक्त की है और उन्होंने कहा कि पहाड़ में भी अच्छी खेती हो सकती है। हम चाहते हैं कि किसान पहाड़ों में खेती कर देश की सीमाओं की रक्षा में योगदान करें। कोरोना वायरस संक्रमण से बचाव के लिए देश में वैक्सीनेशन अभियान चल रहा है, जिसका आज से तीसरा चरण शुरू हो गया है और इस टीकाकरण अभियान के तहत अब बुजुर्गों और बीमार व्यक्तियों को भी टीका लगाया जा रहा है। उत्तराखंड में आज से 60 से ज़्यादा आयु के लोगों का टीकाकरण शुरू हो गया है और चयनित बूथों पर वैक्सीन लगाई जा रही है। फिलहाल सरकारी अस्पतालों में ही टीकाकरण किया जा रहा है और राजधानी दून में दून मेडिकल कॉलेज अस्पताल में टीकाकरण किया जा रहा है। आपको बता दें कि 60 साल से ऊपर के लोगों को केवल पहचान पत्र लाना है, उन्हें किसी बीमारी के प्रमाण पत्र की कोई ज़रूरत नहीं, जबकि 45 से 60 साल वाले लोगों को बीमारी का प्रमाण पत्र भी लाना जरूरी है। केंद्र से प्राप्त दिशा निर्देश के अनुसार तीसरे चरण में 60 साल से अधिक आयु के बुजुर्गों और 45 से 59 साल के उन लोगों को वैक्सीन लगाई जा रही है जो पहले से ही किसी बीमारी से पीड़ित हैं और इसके लिए केंद्र सरकार ने अलग से इंतजाम भी किए। हरिद्वार में कुंभ मेले को लेकर के पुलिस ने सुरक्षा की दृष्टि से तगड़े इंतजाम किए हैं। श्रद्धालुओं की भीड़ को पूरी तरह से नियंत्रण में रखने की चुनौतियां हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन की नजर आपराधिक गतिविधियों पर भी है। राज्य के सबसे बड़े आयोजन में पुलिस कोई कोताही नहीं बरत रही है और इसी को लेकर के आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सॉफ्टवेयर की मदद से आतंकी और अपराधियों पर नज़र रखी जाएगी। इस सॉफ्टवेयर की मदद से जैसे ही कोई भी आतंकी या फिर बड़ा अपराधी मेला परिसर में घुसेगा तो फौरन उसकी खुफिया पुलिस जो है वो उसकी रडार पर आ जाएगा और पलक झपकते ही सीसीटीवी कैमरा उसकी फोटो को स्कैन करते हुए पुलिस को अलर्ट भेज देंगे। इसके बाद पुलिस तत्काल ही उसकी गिरफ्तारी करने में कामयाब हो सकेगी। जानकारी के मुताबिक कुंभ मेले को लेकर के पुलिस सुरक्षा की दृष्टि से बेहद सतर्क है और पहली चुनौती भीड़ को नियंत्रित रखने की है। इसको लेकर के कई राज्यों के पुलिस अधिकारियों ने मिलकर के समन्वय बनाते हुए अपने अपने बॉर्डर्स पर श्रद्धालुओं पर निगरानी रखने की योजना बनाई है। इसके साथ ही दूसरी सबसे बड़ी चुनौती मेले के आयोजन को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने की है, जिसको लेकर पुलिस अधिकारी आतंकियों और शातिर अपराधियों पर भी नजर रखी जाएगी। इसके लिए डिजिटल सुरक्षा चक्र तैयार किया गया है। उत्तराखंड के देहरादून में कोरोना काल के चलते राशन विक्रेताओं की पिछले 8 महीने से मुख्यमंत्री खाद्य योजना का ढुलान भाड़ा नहीं मिला है, जिसके चलते विक्रेताओं को आर्थिक हानि का सामना करना पड़ रहा है। इसके संदर्भ में विकास नगर के बाड़वाला में क्षेत्र के राशन विक्रेताओं ने एक बैठक का आयोजन किया और इस बैठक में राशन विक्रेताओं ने किराया भाड़ा समय पर देने, राशन की कटौती नहीं करने और राशन की लोडिंग अनलोडिंग का भाड़ा नहीं बढ़ाने की मांग की है
और साथ ही राशन विक्रेताओं ने सरकार से इन सभी बिंदुओं पर आवश्यक कार्रवाई करने की मांग की है। बैठक हो रही है जी। हम लोगों को 1 साल से डीलरों को भाड़ा नहीं मिल रखा है, जिसकी वजह से सभी, और 8 माह का जो फ्री राशन बटा था उसका भी कोई भाड़ा अभी तक किसी को नहीं मिला है जी। तो सभी डीलरों ने अपनी समस्या को देखते हुए हाथ खड़े कर दिए हैं कि हम लोग नहीं बांट सकते, नहीं उठा सकते आगे का राशन। चलिए, आपने उत्तराखंड में बस इतना ही। आप बने रहिए ANP न्यूज़ के साथ।